एवरीवन, कैसे आप सब? और ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं हिंदी चैप्टर। पदभाग आप लोगों ने पढ़ा था, गद बाकी था, स्टूडेंट ने कहना सर गद भी क्लास चलने दीजिए। तो हम उसमें एक इम्पोर्टेंट लेसन है, उसने कहा था एक ऐसा लेसन है जो हिंदी साहित्य में एक नई क्रांति लाया। इनके लेखक जो हैं उन्होंने, आप समझे कि 20वीं सदी के पहले चरण में हिंदी साहित्य के महान लेखक थे हमारे गुलेरी जी, और आपके सिलेबस में है भी। इसमें क्या है कि एक सैनिक का प्रेम, शौर्य और बलिदान की प्रेम गाथा है। आप सबसे पहले आज की क्लास में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इनके लेखक के बारे में, उसने कहा था जो गुलेरी जी इनके लेखक हैं, इनके बारे में आप विस्तार से VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है आप इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास ऑब्जेक्टिव के साथ। उसने कहा था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया यह कहानी। तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो उसने कहा था कि पहला ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आप क्लास 12 के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप इसे सही तरीके से सुनो, स्क्रीनशॉट लो और वीडियो को शेयर करते रहो। तो पहला ऑब्जेक्टिव ध्यान देंगे आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था क्या है। उसने कहा था में क्या कविता है, कहानी है, व्यंग है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि उसने कहा था एक कहानी है। ये कैसी कहानी है जिसमें कई सिनेमा बन चुका है, और सिनेमा की जानकारी, पूरी कहानी की जानकारी हम अगले क्लास में लेंगे। पहले ध्यान दोगे आप। उसने कहा था क्या है जी, एक कहानी। उसने कहा था आपके हिंदी सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, चैप्टर है ये, कि लेखक कौन है याद रखोगे, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब है क्या कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में जयपुर राजस्थान में हुआ था। यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ा सा है। क्या कंफ्यूजन है कि अब इनका निवास स्थान कहाँ? ध्यान रखो, निवास स्थान क्या है। निवास स्थान कहने का मतलब हुआ कि जहां इनके पिताजी रहा करते थे, इनके पिताजी जहां रहा करते थे। और उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ? जब उनके पिताजी सेटल हो गए कहाँ, उस वहां के जो है जैसे महाराजा के दरबार में जब वो सेटल हो गए थे, तब ध्यान दोगे, पहले इतना ध्यान दो कि इनका जो निवास स्थान है वो है गुलेर ग्राम में। ये कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में आता है, इनका वो निवास स्थान है। लेकिन यहाँ आपने क्या देखा कि उनका जन्म कहाँ है। ठीक, थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये सिलेबस में, आप ध्यान से सुनो इसको। जन्म क्या है कि जब इनके पिता वहां जाकर सेटल हो गए तो वहीं पे जाके इनका जन्म हुआ, लेकिन फिर भी इनके नाम के साथ गुलेरी जोड़ दिया गया। ध्यान दोगे आप। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जयपुर राजस्थान में, और इनका निवास स्थान जो रहा था वो है गुलेर ग्राम में, इसीलिए इनके नाम के साथ गुलेरी आ गया। और कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश, तो ये कांगड़ा कहाँ बाबू? हिमाचल प्रदेश में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। ये आप ध्यान देंगे। चंद्रधर गुलेरी जी किस सदी के महान लेखक थे? हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से हिंदी साहित्य का जो है एक आधुनिक एज कहिए आप, जहाँ की एक नई क्रांति आया और लेखन शैली में भी जो है विस्तार हुआ। ये अपने जमाने का एक महत्वपूर्ण जो है कहानी है, उसने कहा था। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये किस सदी के महान लेखक थे? वो है हमारा 20वीं सदी के महान लेखक थे। कौन? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के महान लेखक थे। पॉइंट को नोट करते रहोगे आप। अभी कौन सी सदी चल रहा है बाबू? 21वीं सदी। ध्यान देंगे आप। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुलेरी जी के पिता का क्या नाम था? जी ध्यान दोगे, इनके पिता का नाम था पंडित शिवाराम। पंडित शिवाराम इनके पिता का नाम था। और ये जो है किन किन भाषाओं के विद्वान थे? अभी नहीं है कि एक विषय पढ़ लिए तो कहानी समाप्त हो गया। डेली एक ही विषय पढ़ेंगे तो 5 विषय 5 दिन में पढ़ेंगे, रिविजन पता नहीं कब करेंगे। लेकिन क्या है, उस वक्त लोगों के पास कई डिग्रियां हुआ करता। ध्यान देंगे, लिटरेचर में क्या क्या है फिलहाल अभी? संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। ये जो है तीनों भाषाओं के ज्ञाता थे, तीनों भाषाओं के विद्वान थे हमारे गुलेरी जी। आगे चलेंगे
चंद्रधर शर्मा जी कब और किस विश्वविद्यालय से इन्होंने इंटर पास किया? भाई आप भी इंटर में हो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ये कब इंटर पास किया, याद रखना आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो 1901 ईस्वी में ये कोलकाता विश्वविद्यालय से जो है इंटर पास किए थे। इस पॉइंट को भी याद रखोगे कि 1903 ईस्वी में ये जो है बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पास किए थे। बहुत ही दिव्या क्वेश्चन है ये कि गुलेरी जी किस युग के कवि थे? याद रखोगे ये है द्विवेदी युग। द्विवेदी मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी युग के महान कवि थे हमारे गुलेरी जी। तो आशा करते हैं कि अभी आपको जो है नेक्स्ट आपको पूरा ध्यान देना होगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका होगा गुलेरी जी कुल कितनी कहानी लिखे थे? याद रखोगे इन्होंने अपने जीवन में कितनी कहानियां लिखा, उसमें से एक है इंपॉर्टेंट, उसने कहा था भी है जो इसी में आता है बाबू। तो ये पहला कहानी है सुखमय जीवन, जिनका पब्लिकेशन 1911 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है बुद्ध का कांटा समझो, ये है 1911 में। और ये जो कहानी आपके सिलेबस में दी गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसने कहा था का पब्लिकेशन कब हुआ था। तो याद रखोगे 1915 ईस्वी में इनका पब्लिकेशन हुआ था। यही कहानी है जिसमें आप कहोगे एक सैनिक की मोहब्बत भरी दास्तां। एक सैनिक किस प्रकार जो है पूरी मोहब्बत की अपनी मोहब्बत के लिए अपने मोहब्बत के दी गई स्टेटमेंट, अपनी प्रेमिका का दिया गया स्टेटमेंट के ऊपर वो किस प्रकार अपने आप को जो है उनके परिवार को बचाता है और अपने खुद शहीद हो जाता है। तो बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी है ये अबाउट द ऑथर के बाद आप जब इनके कैरेक्टर के बारे में ऑब्जेक्टिव लिखोगे, कहानी का ऑब्जेक्टिव लिखोगे, यहाँ आप स्टोरी सुनोगे पूरा कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा कहानी समझने में, आशा करते हैं। तो इन्होंने 3 कहानियां लिखा अपने जीवन में, जिसमें उसने कहा था कि पब्लिकेशन कब हुआ था 1915 ईस्वी में। अभी तक जो हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं ये है इनके कवि के बारे में, उनके ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में है। ये उनका कवि परिचय है, क्योंकि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव जो है कवि परिचय से ही एग्जाम में आता है, ये हमेशा याद रखो। और बीच में क्या अगर ये कहानी है तो इसका कहानी का जो पात्र है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम अगले क्लास में कहानी का पात्र, कहानी डिटेल में और इसका ऑब्जेक्टिव समझेंगे हम। आज की क्लास में आप केवल अबाउट द ऑथर को सही तरीके से लिखो, समझो, और जो मैं टेस्ट लूंगा उस टेस्ट में क्वेश्चन यहाँ से भी होगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको सही तरीके से याद करेंगे ताकि टेस्ट में जो है आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किन नाबालिग राजा का अभिभावक के रूप में ये जो है मेयो कॉलेज आए थे? अभिभावक बनकर आए थे, गार्जियन बनकर आए थे। तो मैं आपको बता दिया था कि ये कहाँ चले गए थे पूरे फैमिली, आपका जयपुर। तो वही खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह का पेरेंट्स बनकर, गार्जियन बनकर ये आए थे कॉलेज में इनका दाखिला के लिए। याद रखोगे आप। गुलेरी जी अपने समय का क्या है? तो ये अपने समय का महान विद्वान है और निबंधकार, कहानीकार है। याद रखोगे आप, ये अपने समय का विद्वान है और निबंधकार है। आपके सिलेबस के आधार पर याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में कहानी के विकास के में, हिंदी साहित्य में मैं आपको बता भी दिया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने 20वीं सदी का आप समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण कहानी आप पढ़ रहे हो, उसने कहा था। बेशक आप अभी नहीं पढ़े हो या कहानी शॉर्ट में आपके सिलेबस में दी गई तो आपको लग रहा होगा कोई बस थोड़ी सी तो है लहना सिंह और इसकी कहानी। जी नहीं, पूरा आप पढ़ोगे तो सुबेदारनी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ध्यान रखिए आप, हिंदी साहित्य में वो ऐसी कौन सी कहानी है जो हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ? तो वो कहानी मानी जाती है, कहा जाता है कि उसने कहा था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है कहानी लेखन शैली में। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि इस पर कई सिनेमा बना है। हम अगले क्लास में जब ये कहानी का विशेष चर्चा करेंगे, हम इनकी कहानी की चर्चा करेंगे, साथ ही पूरे कैरेक्टर पात्र का चर्चा करेंगे और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पर भी ध्यान देंगे। इस लव स्टोरी को सुनेंगे तो कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आगे है गुलेरी जी का निधन कम उम्र में ही हुआ था। तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका निधन हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर रहिए, पॉइंट को नोट करते रहिए। और ये इस चैनल के माध्यम से सिर्फ हम आपको सिलेबस
की जानकारी देते हैं और हम आशा करते हैं कि आप इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे, तभी आपको नेक्स्ट जो इसका करेक्टर होगा और जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आपको समझ में आएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो निश्चित तौर पे कमेंट में बताएं और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद।